जी अस्सलाम वालेकुम बेटा, आपको आवाज़ आ रही है मेरी? जी अस्सलाम वालेकुम जी, आवाज़ आ रही है बेटा आपको? वालेकुम सलाम जी सर। चले, अच्छी बात है जी। अगर आपको मेरी आवाज़ आ रही है तो बहुत अच्छी बात है। कोई क्वेश्चन है बेटा तो पूछे, शाबाश। कोई प्रॉब्लम किसी को कोई क्वेश्चन है तो शाबाश पूछ लें। जी वालेकुम सलाम तैमूर, आप मुझे सुन पा रहे हैं? आपको आवाज़ आ रही है मेरी? आप मुझे सुन सकते हैं? होप सो। जी बेटा, कोई क्वेश्चन है तो पूछें। वो जो आप लोगों ने मुझे प्रोग्राम रिवर्स ऑर्डर वाला लिख के भेजा है, तो मोस्टली स्टूडेंट्स का, बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स का सेम ही है। उसका मेथड, कॉमन मेथड भी वही है जो आप लोगों ने मुझे लिख के भेजा है। लेकिन उसके अंदर बेटा आप लोग अगर कॉपी पेस्ट करते हैं, तो मैंने कल भी आपको बताया था, लास्ट टाइम भी मैंने आप लोगों से बोला था कि कोशिश किया करें कि अगर आप लोग उसको कॉपी करके भेजते हैं तो कम से कम आप उसको समझ के सेंड किया करें, आपको उसके बारे में पता हो। एक तो हमें पता है कि रिवर्स ऑर्डर में अगर हमें किसी नंबर को एक्सेस करना है या रिवर्स ऑर्डर में अगर नंबर के साथ डील करना है, तो रिवर्स ऑर्डर के लिए हमें उसका सबसे लास्ट डिजिट जो है, सबसे पहले उसको लेना पड़ता है। और कल हम लोगों ने जो प्रोग्राम किया था उसमें हम लोगों ने ये मेथड देखा था, हमने उस मेथड को यूज किया था कि अगर हमें लास्ट डिजिट के साथ डील करना है तो दिस इज वेरी इजी। कि लास्ट डिजिट के साथ डील करना है तो सिंपली रिमाइंडर ऑपरेटर यूज करें, 10 के साथ डिवाइड करें, द लास्ट डिजिट विल बी कैन बी सिक्योर्ड। सो ये जो प्रोग्राम आप लोग रिवर्स ऑर्डर में मुझे लिख के भेजा है आप लोगों ने, या आप लोगों ने किया है, इसके अंदर आप लोगों को लास्ट डिजिट सिक्योर करना पड़ता है। फिर हमारे पास नंबर जो लास्ट डिजिट को सिक्योर करने के बाद आता है, जस्ट लाइक अगर 1 2 3 4 5 नंबर है तो आप लोग 5 को सिक्योर कर लेते हैं और बाकी नंबर जो रह जाता है 1 2 3 4 रह जाता है। और फिर 1 2 3 4 का लास्ट डिजिट 4, उसको सिक्योर करते हैं। और दूसरा जो आप लोगों ने मुझे लिख के भेजा था, जिसके अंदर आप लोगों ने, मोस्टली स्टूडेंट्स ने उस वेरिएबल का नाम ही रिवर्स रखा हुआ है या रिवर्स नंबर रखा हुआ है, उसको 10 के साथ मल्टीप्लाइड किया। 10 के साथ मल्टीप्लाई करना लाजमी है, क्योंकि आप लोग अगर 5 को, अगर आप लोग लास्ट डिजिट फॉर एग्जांपल 5 को सिक्योर करते हैं, तो नेक्स्ट टाइम बेटा अगर उसने 54 बनना है तो 10 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 50 बनेगा। 50 बनेगा, उसके अंदर 4 ऐड होगा तो वो 54 बन जाएगा। तो जो 10 के साथ मल्टीप्लीकेशन है उसकी लॉजिक आपको जरूरी समझनी है कि 10 के साथ मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हैं। होप्स हो कि सब स्टूडेंट्स ने उस प्रोग्राम को किया होगा, रन करके देखा होगा, चेक किया होगा। अगर हमें कहा जाता है कि उस प्रोग्राम को आपने फॉर लूप के साथ करना है, तो फॉर लूप के साथ उसके अंदर क्या चेंजेस आएंगी वो अभी मैं आप लोगों को करके बता देता हूं कि फॉर लूप के साथ उसके अंदर क्या चेंजेस आनी है।
जरा कंसंट्रेशन के साथ देखिएगा कि फॉर लूप और व्हाइल लूप का आपको डिफरेंस भी क्लियर हो जाएगा। आवाज आ रही है मेरी सबको? आवाज मेरी सबको आ रही है और आप लोग मुझे सुनने की कोशिश सुन रहे हैं कि नहीं सुन रहे हैं, और फॉलो कर रहे हैं जो बात मैं आपको बता रहा हूं? और मैंने जो मल्टीप्लिकेशन बाय 10 जो है उसके जो मीनिंग्स आपको बताए हैं, होप सो कि आप लोगों ने उसको समझ लिया होगा। रिवर्स को आप लोगों ने इक्वल्स टू 0 किया हुआ था, ठीक है जी। तो यहां पर हम लोग सी आउट करते हैं, एंटर एनी नंबर, सीन करते हैं। नंबर हमने किस में लेना है? नंबर हमने NUM के वेरिएबल में लेना है। फॉर लूप लगाते हैं। अब फॉर लूप के अंदर मुझे इनिशियलाइजेशन की जरूरत नहीं है, मेरा नंबर ऑलरेडी इनिशियलाइज्ड है। NUM जो है मुझे उसकी जरूरत नहीं है। दैट्स व्हाई मैं सिंपल इनिशियलाइजेशन के पोर्शन को छोड़ दूंगा। ये बात मैं आप लोगों को पहले बता के आया हूं जब हम लोगों ने फॉर लूप पढ़ा था। अगर आप किसी पोर्शन को छोड़ रहे हैं देन यू सिंपली पुट सेमीकोलन या राइट सेमीकोलन ओवर देयर। कंडीशन मुझे मार्क करनी है। कंडीशन क्या थी कि जब तक आपका नंबर जो है नॉट इक्वल टू 0 नहीं होता तब तक आप लोगों के पास आपका काम होता रहेगा। और आप लोगों ने इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट क्या किया हुआ था? आप लोगों ने ये काम किया हुआ था। अब इंक्रीमेंट अपना वो जो आप लोगों ने लूप जो आप लोगों ने प्रोग्राम मुझे भेजा है ना, वो आप लोगों के सामने होना चाहिए इस वक्त। जो प्रोग्राम आप लोगों ने मुझे लिख के भेजा है अपनी नोटबुक के ऊपर, आप लोगों ने लिख के इमेजेस बना के मुझे सेंड किए हैं, वो बेटा उसको ओपन रखें अपने सामने। जी बेटा, बात मेरी फॉलो कर रहे हैं? अपनी अपनी नोटबुक को अपने सामने रखें खोल के। वो जो प्रोग्राम आप लोगों ने मुझे भेजा है व्हाइल लूप के साथ, उसको आप अपने सामने रखें। देन आप लोगों ने क्या किया था? आप लोगों ने रिमाइंडर फाइंड आउट किया। रिमाइंडर फाइंड आउट किया कैसे फाइंड आउट किया? कि नंबर जो उसका रिमाइंडर है, रिमाइंडर नहीं रिमाइंडर, फिर आपने रिवर्स नंबर को सिक्योर करने के लिए बेटर ये है कि आप यहाँ पर करली अपनी ब्रैकेट मेंशन कर दें, पैरेंथेसिस मेंशन कर दें, ताकि देखने वाले को समझ आ जाए कि हमें ये काम पहले करना है। जी जी महानूर बेटा, अब आ रही है आवाज आपको? मैं अब इस प्रोग्राम को रन करता हूं जी, देखते हैं क्या बनता है। हम लोग 5316 इसको नंबर देते हैं, तो रिजल्ट में आना चाहिए 6135। तो नंबर आप लोगों के पास रिवर्स ऑर्डर में आप लोगों के सामने है। जी बेटा, क्लियर है सबको? कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें, शाबाश। फॉर लूप के साथ उसको कैसे किया जा सकता है? फॉर लूप के साथ उसको कैसे किया जा सकता है वो आप लोगों के सामने है। क्वेश्चन है जी पूछे हंसला। सर, ये जो फॉर लूप की बॉडी के अंदर आपने लिखा हुआ सर, ये जरा समझा दे एक मरतबा दोबारा। बेटा आप व्हाइल लूप वाला प्रोग्राम आपने लिख के सेंड किया मुझे, रिवर्स ऑर्डर वाला? यस सर। उसको अपने सामने रखें, उसको अपने सामने। यस सर, खोला हुआ है। उसको आपके सामने पड़ा हुआ है बेटा। आप उसमें और इसमें डिफरेंस देखें ना क्या है। वहां पर आप लोग व्हाइल लूप में कंडीशन मार्क कर रहे हैं सिर्फ, ठीक है? यस सर। और ये जो नम इक्वल्स टू नम डिवाइडेड बाय 10 है, ये आप व्हाइल लूप की बॉडी में कर रहे हैं, ठीक है जी? ठीक है सर। यहाँ पर इंक्रीमेंट क्या है सर? यहाँ पर इंक्रीमेंट क्या है? इंक्रीमेंट से मुराद बेटा ये होता है ना कि नंबर में इंक्रीज करना है या नंबर को डिक्रीज करना है, ये मतलब होता है ना उसका। यस सर। तो आप लोग यस सर। नंबर में इंक्रीज जो है वो किसी भी तरह से इंक्रीमेंट कर सकते हैं।
जरूरी तो नहीं है 1 का इंक्रीमेंट करना है, और डिक्रीमेंट भी आप यस सर, किसी भी तरह कर सकते हैं कि नहीं। यस, यस सर, जब एक का इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट करना होता है तो देन आप प्लस प्लस का ऑपरेटर यूज कर लेते हैं या माइनस माइनस का ऑपरेटर यूज कर लेते हैं। तो बेटा इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट डजंट मीन कि सिर्फ प्लस प्लस या माइनस माइनस ही करना है, ठीक है। इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट यस सर, आपको जितनी भी इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट चाहिए आप अपने मुताबिक कर लें उसको, ठीक है। ठीक है सर, तो हमने जो ठीक है, आपने जो वाइल लूप के अंदर ये जो यहाँ इस वक्त जहाँ मेरा माउस इस वक्त मूव कर रहा हूँ मैं अपने माउस को, ये आपने वाइल यस लूप सर, बॉडी में किया हुआ था, ठीक है। लेकिन लेकिन ठीक है सर, फॉर लूप में हमने उसको इधर कर दिया। अगर हम लोग फॉर लूप में भी इसको इधर करना चाहते हैं ना, फॉर लूप की बॉडी में, यस, तो फिर हम इसको सिंपली यहाँ से खत्म कर देंगे, सेमीकोलन लगा रहने देंगे, ठीक है। ठीक है सर, कोई इसमें मसले वाली बात नहीं जी बेटा। आपने फॉलो किया सबने? ये जो मल्टीप्लिकेशन है ना, यस सर, ये मल्टीप्लिकेशन जो है ना, ये मल्टीप्लिकेशन इसलिए की जा रही है, ये जो रिवर्स मल्टीप्लाइड बाय 10 किया जा रहा है कि 5 से 50 में जाना है। देखें आप लोग आउटपुट स्क्रीन लेके आते हैं यहाँ सामने, यहाँ हमारे पास है जी 735। अब ये जो 5 है, ये जब रिवर्स ऑर्डर में जाना है तो ये 500 बनना है। पहले इसने 50 बनना है ताकि 57 बने, फिर बाद में इसने हमारे पास 100 में जाना है कि नहीं जाना। बेटा फॉलो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? पहले जब 5 को आप लोगों ने, जब इसने रिवर्स ऑर्डर में देखिए रिवर्स ऑर्डर में ये रिजल्ट आएगा 573, 537। तो जब 537 बनेगा तो पहले इसको 5 को 50 में लेके जाना है ताकि इसमें 3 ऐड हो तो वो 53 बने। फॉलो कर रहे हैं ना बात को या नहीं कर रहे? मुझे मैसेज पे रिस्पॉन्ड कर दें। और फिर जब उसमें अंदर आपने 537 बनाना है तो इसने 530 बनना है। तो फिर 53 को आप लोग जब मल्टीप्लाइड बाय 10 करेंगे तो वो 530 बन जाएगा, मींस के 530 बन जाएगा। जब वो 530 बनेगा फिर 7 उसमें ऐड हो जाएगा, प्लस आरईएम करते हैं आप, तो वो 537 बन जाएगा। होप सो के मोस्टली स्टूडेंट जो है इसको फॉलो कर रहे हैं। दैट्स व्हाई मल्टीप्लिकेशन बाय 10 की जा रही है। अच्छा इसका एक बहुत सिंपल सा मेथड भी था, वो मैं आपको बहुत सिंपल सा जो मेथड है ना वो बताता हूँ। लेकिन कॉमन मेथड यही है, बेस्ट मेथड यही है। बेस्ट मेथड ये क्या है कि आप लोग एट द एंड जो है ना वो रिवर्स नंबर पूरे का पूरा डिस्प्ले करवा रहे हैं, कि एट द एंड आप लोग पूरा रिवर्स नंबर डिस्प्ले करवा रहे हैं जो कि फॉर लूप या व्हाइल लूप की बॉडी के बाद है। लेकिन इसका एक बेस्ट मेथड क्या था? इसका एक बेस्ट मेथड ये है कि मैं यहां पर लिखता हूं सी आउट REM, ठीक है जी, सी आउट REM सिंपल। और ये इसको मैं खत्म कर देता हूं अपने प्रोग्राम में से। अब देखते हैं क्या करता है। 735। अब भी मेरे पास नंबर रिवर्स ऑर्डर में आ रहा है, लेकिन अब पूरा नंबर रिवर्स ऑर्डर में नहीं है। अब क्या हो रहा है, अब वो साथ साथ रिमाइंडर फाइंड आउट करता जा रहा है और साथ साथ डिस्प्ले करता जा रहा है। पहले उसने रिमाइंडर 537 में से 735 में से 5 रिमाइंडर फाइंड आउट किया, वो डिस्प्ले करवाया, अब यहां चला गया। नंबर में बाकी बच गया आप लोगों के पास 73, फिर वो यहां गया, फिर 73 में से 3 रिमाइंडर आया, उसको डिस्प्ले करवा दिया, एंड इसी तरह सोन वो करता जाएगा। प्रोग्राम हमारे नंबर को सम की फॉर्म में भी तो रिवर्स कर सकता है। फॉर एग्जांपल 1 + 2 + 5 = 8 व्हेन यूजर एंटर्ड 1 to 5। बेटा ये रिवर्स तो नहीं हुआ ना, ये तो सम हो गया ना उनका, 1 2 और 5 का सम हो जाएगा। ये रिवर्स तो नहीं हुआ। रिवर्स तो ये है 1 to 5 उसका रिवर्स आ जाए 5 to 1, लेकिन रिजल्ट सम जो होगा वो सेम आएगा, दोनों का सम जो है वो दोनों का सेम आएगा। आप ऐसा कर लें
लेकिन हमें रिवर्स नंबर डिस्प्ले करवाना था। जी बेटा राबिया अकबर फॉलो कर रही है बात को? अगर आप इसका 8 रिजल्ट दे रही हैं तो 8 का मतलब तो सम आ गया ना, रिवर्स तो नहीं हुआ। रिवर्स तो मतलब है कि 1 to 5 अगर आप रिजल्ट 1 to 5 अगर नंबर एंटर करती हैं तो उसका रिवर्स आएगा 5 to 1। ठीक है, मेथड मेथड कोई भी यूज किया जा सकता है। आप ये कर सकती हैं कि 1 to 5 आप उसकी एडिशन करें, रिवर्स नंबर की एडिशन कर लें, आप दोनों के रिजल्ट्स को मैच कर लें। अगर आपका रिजल्ट सेम आ जाता है तो आप कहते हैं जी नंबर सक्सेसफुली रिवर्स्ड। ये आपके सोचने का तरीकाकार हो सकता है, लेकिन हम लोग अपनी जरूरत के मुताबिक काम करेंगे। अब यहाँ पर बेटा, यहाँ पर क्या है इस प्रोग्राम के अंदर जो आपके सामने है? जी उम्मे अमन कहाँ समझ नहीं है? यहाँ समझ नहीं है आपको या पिछले प्रोग्राम में? जी उम्मे अमन आपको यहाँ समझ नहीं आई या पिछले प्रोग्राम में समझ नहीं आई? तो बेटा यहाँ देखें ना, अभी देखें यहाँ, अभी हम लोग आपका पुराने वाला प्रोग्राम लिख देते हैं। आपके पुराने वाले प्रोग्राम में क्या था? रिवर्स लिया, उस रिवर्स को मल्टीप्लाई किया 10 के साथ और देन उसका रिजल्ट जमा कर दिया, ऐड कर दिया REM के साथ। ठीक है, फिर आप लोग क्या कर रहे थे? आप पहले मुकम्मल एक नंबर फाइंड आउट करते थे रिवर्स ऑर्डर में, वो REV में आ रहा था। ठीक है, REV में वो नंबर आ रहा था, REV में वो नंबर आ रहा था। एट द एंड जब लूप खत्म हो जाता है तो फिर हमारे पास वो पूरा नंबर जो कि 5 4 3 2 1 की फॉर्म में था वो इस REV के अंदर आ जाता है और आप उसको डिस्प्ले करवा देते हैं। लेकिन अभी हमने ये जो प्रोग्राम किया था यहाँ पर वो सिंपल क्या कर रहा है, जो रिमाइंडर फाइंड आउट किया है ना उसको साथ साथ डिस्प्ले करवाता जा रहा है। ये रिमाइंडर हमने फाइंड आउट किया इस स्टेटमेंट में, हम इस स्टेटमेंट में रिमाइंडर फाइंड आउट करते जा रहे हैं। जैसे 1 to 3 अगर नंबर है या 1 to 5 एक नंबर है, तो 1 to 5 को जब 10 के साथ डिवाइड करेंगे यहाँ पर तो उसका रिमाइंडर आएगा 5। उस रिमाइंडर को हमने डिस्प्ले करवा लिया। फिर यहाँ जाके वो नंबर बन जाएगा 12, 1 2 बन जाएगा। फिर कंडीशन 2 होगी, यहाँ आ जाएगा 1 2, हमारे पास उसका रिमाइंडर क्या आएगा 2, उस 2 को डिस्प्ले करवा लेगा। फिर यहाँ जाएगा तो 1 2 में से हमारे पास नंबर बन जाएगा 1, कंडीशन ट्रू हो जाएगी, यहाँ आ जाएगा तो उसका रिमाइंडर हमारे पास 1 नहीं रहेगा, 1 को डिस्प्ले करवा देगा। मींस के साथ साथ रिमाइंडर फाइंड आउट करते जा रहे हैं, साथ साथ डिस्प्ले करवाते जा रहे हैं। यहाँ पर आप पूरा नंबर रिवर्स करने के बाद डिस्प्ले नहीं कर रहे, आप साथ साथ डिजिट्स डिफाइन फाइंड आउट करते जा रहे हैं रिवर्स ऑर्डर में और उनको डिस्प्ले करवाते जा रहे हैं, और आप कुछ भी नहीं कर रहे इसके अंदर। जी क्लियर है सबको? जी उम्मे अमन समझ आ गई होगी आपको? चला जी बेटा, कोई और क्वेश्चन है तो पूछें, शाबाश। कोई और क्वेश्चन है तो शाबाश पूछ लें। अब अगर हमें कहा जाता है कि आप लोग एक प्रोग्राम लिखें जो कि नंबर के पहले नंबर और हमारे नंबर के पहले डिजिट और हमारे नंबर के लास्ट डिजिट दोनों का सम हमें दे। ये दिल रजा कौन है? आपका क्लास फेलो है ये दिल रजा? मैसेज में बताएं जरा। जी आप ये दिल रजा शेराज, ये दिल रजा आपका क्लास फेलो है? बेटा आप लोग लिंक ना अपने दोस्तों को दिया करें। आप लिंक्स अपने दोस्तों को देते हैं, आप क्लास फेलो जो हैं, मैंने रिमूव तो कर दिया है, लेकिन आपके क्लास फेलो जो हैं वो अपने दोस्तों को लिंक्स देते हैं या खुद से ये काम शुरू कर देते हैं। तो कोशिश किया करें आप लोग ना दिया करें लिंक्स किसी को भी। तो यहाँ से मैं आपको कहाँ से आपको क्या क्वेश्चन था? यहाँ कोई क्वेश्चन था, किरण शहजादी का क्वेश्चन था। बेटा क्या आपको समझ नहीं आई किरण शहजादी? इधर से किधर से रिपीट कर दूं मैं आपको? मुझे कोई बताए ना पॉइंट, कहाँ से रिपीट करूं? आपने लिखा हुआ सर इधर से रिपीट करते, नेट इशू हो गया था। इधर से मैं किधर से रिपीट करूं? अब किरण
किरण शताब्दी भी 2 है ना बेटा। अब एक कह रही है मैंने क्वेश्चन नहीं किया, दूसरी कौन सी है सर? रिमाइंडर वाले की समझ नहीं आई जी। बेटा रिमाइंडर ऑपरेटर का मतलब क्या होता है, पहले जरा इसको समझ लें। रिमाइंडर ऑपरेटर का मतलब ये होता है कि अगर आप 12 को 5 के साथ डिवाइड करेंगे ना तो 5 2 जा 10 आएगा, तो आप 5 2 जा जब 10 आएगा तो रिमाइंडर में 2 आ जाएगा। मतलब 12 में से जब आप -10 करेंगे तो 2 जो है दैट इज द रिमाइंडर, दैट इज द रिमाइंडर। पहले रिमाइंडर को समझिए कि रिमाइंडर क्या होता है। ठीक है जी, जो रिमाइंडर आप लोगों के पास बेटा ये होता है कि रिमाइंडर हमारे पास जो बाकी बचता है, एक नंबर को किसी दूसरे नंबर के साथ, एक नंबर को किसी दूसरे नंबर के साथ डिवाइड किया जाता है और जो बाकी बचता है उसको हम लोग कहते हैं कि ये रिमाइंडर है। अब यहां पर अगर 1 2 5 एक नंबर दिया जाता है आपको इस प्रोग्राम के अंदर 1 2 5, तो 5 हमें पिक करना है। वो जो 5 हमें पिक करना है ना, वो 1 2 5 को जब हम 10 से डिवाइड करेंगे ना तो डिवीजन होती जाएगी, एट द एंड जाके 5 रिमाइंडर बन जाएगा। उस 5 को रिमाइंडर को हमने पिक किया और डिस्प्ले करवा लिया। ठीक है, फिर हमारे पास यहाँ डिवीजन होती है। फिर जब आप लोग 1 2 5 को 10 के साथ डिवाइड करते हैं, जब डिवाइड करते हैं तो ऊपर आंसर जो है उसको पिक करते हैं। जब डिवाइड करते हैं तो ऊपर हमारे पास जो डिवीजन के टाइम ऊपर आता है आंसर, उसको पिक करते हैं। और जब रिमाइंडर होता है तो जब नीचे बाकी बचता है उसको पिक करते हैं। तो जब यहाँ डिवीजन होगी तो ऊपर हमारे पास जब हमने 1 2 5 को डिवाइड करेंगे 10 के साथ तो ऊपर रिजल्ट में हमारे पास 1 2 आ जाएगा, 1 2 आ जाएगा। उस 1 2 को हम लोग पिक करेंगे, वो असाइन हो जाएगा इस नंबर के अंदर। फिर कंडीशन ट्रू होगी, फिर हम लोग रिमाइंडर फाइंड आउट करेंगे, फिर इसी तरह यहाँ चला जाएगा एंड सो ऑन। जी अब समझ आइए किरण शताब्दी जी। बेटा 18 जी 18। चले अच्छी बात, अगर समझ आ गई है। अभी किसी और को कोई क्वेश्चन है बेटा तो पूछना, शाबाश। कोशिश किया करें बेटा कि आउटसाइडर्स को अपने लिंक ना दें, अदरवाइज फिर इस तरह के प्रॉब्लम तो आएंगे ही। अब ऑनलाइन है, जितनी ज्यादा रिस्ट्रिक्शन लगाई जा सकती है वो तो लगा दी हैं। एनोटेशन से बचा जा सकता है, वो भी एनोटेशन भी रोक दी है। ये हमने म्यूट कर दिया मैंने सबको। अगर किसी को कोई क्वेश्चन है तो मैसेज पे आप लोग मुझसे पूछें, चैट में पूछ लें। वॉइस मैंने सबको म्यूट कर दिया है, और जब सबको म्यूट ना करें तो फिर इस तरह के प्रॉब्लम भी आ जाते हैं जी। कोई क्वेश्चन है बेटा तो पूछने, शाबाश जी। हंसला आपको क्लियर हो गया बेटा? मैसेज पे बताएं, मैंने आपको म्यूट किया हुआ है, वॉइस नहीं आएगी आपकी। बड़ा नंबर हम कह रहे हैं कि ये लूप तब तक चलेगा, ये काम तब तक होगा जब तक नंबर 0 नहीं हो जाता। तो जब हम लोग जब एट द एंड आपके पास 1 बच जाएगा ना, 1 2 5 की एग्जांपल ले रहे हैं, हमारा नंबर है 1 2 5 जिसकी हम एग्जांपल कोट कर रहे हैं। जब एट द एंड आपके पास 1 बच जाएगा तो यहाँ पर जब 1 को डिवाइड करेंगे 10 के साथ तो रिजल्ट में आ जाएगा 0 पॉइंट समथिंग। वो जब रिजल्ट में 0 पॉइंट समथिंग आएगा तो दीज आर दी इंटीजर नंबर्स, तो वो सिर्फ 0 पॉइंट समथिंग को पिक नहीं करेगा, वो सिर्फ 0 को पिक करेगा। अब नंबर में क्या आ जाएगा 0, NUM में क्या आ जाएगा 0। जब 0 नॉट इक्वल टू 0, कंडीशन तो फॉल्स है क्योंकि 0 तो इक्वल 0 के इक्वल होता है। तो जब कंडीशन यहाँ पर फॉल्स हो जाएगी वो यहाँ से बाहर चला जाएगा। तो हम कह रहे हैं कि तब तक हमारा काम होता रहे जब तक नंबर नॉट इक्वल टू 0 होता है। ये जो कंडीशन यहाँ लगी हुई ना, ये जो एक्सक्लेमेशन का साइन है, इसका मतलब नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये प्रोग्राम, ये लूप तब तक चलेगा जब तक हमारा नंबर जो है वो 0 के इक्वल नहीं हो जाता। तो एट द एंड हमारे पास नंबर जो है वो 0 के इक्वल हो जाता है। 0 के इक्वल हो जाएगा, कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तो वो यहाँ से बाहर चला जाएगा। जी शाह जी, क्लियर है अब आपको? चलें, अभी अभी हमारी क्लास एंड हो जाएगी। आप ऐसा करें कि आपने अभी जो 20 मिनट्स की ब्रेक होनी है ना दोनों क्लासेस के दरमियान, उन दोनों क्लासेस में आपने एक प्रोग्राम लिखना है। एक प्रोग्राम लिख के आपने लिखना है, मैं यहाँ उसको लिखूंगा
स्क्रीन के ऊपर, फिर आपने मैच कर लेना है प्रोग्राम के आपका ठीक है या गलत है, ठीक है। या आप जो है ना उसको लिख के मुझे सेंड कर दें। प्रोग्राम आपने क्या लिखना है कि ये जो हम लोग नंबर दे रहे हैं ना, नंबर दिया, फिर हमने उसका सम फाइंड आउट किया, फिर हमने उसको रिवर्स ऑर्डर में किया। आपने गिवन नंबर के फर्स्ट डिजिट और लास्ट डिजिट इन दोनों को सम करना है, नंबर कोई भी हो। हमारा हमारा जो प्रोग्राम है वो आउटपुट में क्या डिस्प्ले करवाएगा, सम ऑफ द फर्स्ट डिजिट एंड लास्ट डिजिट। फर्स्ट डिजिट और लास्ट डिजिट का सम जो है वो आप डिस्प्ले करवाएंगे, ठीक है। फॉलो कर लिया क्वेश्चन को? जी क्वेश्चन को फॉलो कर लिया आप लोगों ने? जी वर्ता बेटा, क्वेश्चन ये है कि आप जो प्रोग्राम लिखेंगे अभी ब्रेक में, अभी आप जो ब्रेक में प्रोग्राम लिखेंगे उसके अंदर आपका जो प्रोग्राम होगा वो आउटपुट क्या डिस्प्ले करवाएगा, वो आपके गिवन नंबर के पहले डिजिट और लास्ट डिजिट को ऐड करके उसका रिजल्ट डिस्प्ले करवाएगा। हमारे प्रोग्राम के फर्स्ट डिजिट और लास्ट डिजिट को, फर्स्ट डिजिट और लास्ट डिजिट को सम करके उसका रिजल्ट डिस्प्ले करवाएगा। जी उस्मान रमजान, आपको क्वेश्चन है बेटा? आपने हैंड रेज किया हुआ है। चले अभी हमारी मीटिंग एंड हो रही है, अभी हम इसको एंड कर देते हैं। कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें, शाबाश। विदाउट एनी हेजिटेशन बेटा क्वेश्चन पूछ लें। अगर किसी को भी किसी भी पॉइंट से समझ नहीं, फिर पूछ लें, मैं रिपीट कर दूंगा। हेजिटेट ना करें, हेजिटेट ना करें क्वेश्चन पूछने में। आप क्वेश्चन पूछ लें, मैं रिपीट कर दूंगा। कोई क्वेश्चन नहीं है, इट मींस कि किसी को कोई क्वेश्चन नहीं है। इस मीटिंग को एंड कर रहा हूं मैं। चले जी, मैं बेटा रिपीट कर देता हूं सारे क्वेश्चन को। आपने बेटा, रोहा जैनब कह रही है जी इसको रिपीट कर दे, मैं रिपीट कर देता हूं। बेटा आपने मुझे प्रोग्राम लिख के सेंड किया था रिवर्स ऑर्डर वाला प्रोग्राम, आपने मुझे लिख के सेंड किया है रिवर्स ऑर्डर वाला या नहीं? आपने इसको प्रोग्राम को किया है, अगर चले सेंड नहीं किया लेकिन प्रोग्राम लिखा आपने या नहीं लिखा? नहीं लिखा, आपने लिखा ही नहीं है बेटा। अगर आपने लिखा नहीं है तो आप ऐसा करेंगे, आप ऐसा करें, मैं नेक्स्ट क्लास में इसको रिपीट कर दूंगा। मैं नेक्स्ट क्लास के स्टार्ट में इसको रिपीट कर दूंगा। आप ऐसा करें कि ग्रुप में आप ऐड होंगी, जो क्लास का ग्रुप बना हुआ है उसमें से प्रोग्राम ले लें, रिवर्स ऑर्डर में कैसे नंबर डिस्प्ले हो रहा है उसको अपनी नोटबुक पर नोट कर लें। नेक्स्ट क्लास में आप उसको अपने सामने रखिएगा, मैं फिर रिपीट करूंगा, आपको समझा दूंगा सारी क्लास को, एक दफा फिर से पता चल जाएगा। ठीक है जी, आप खुद से सॉल्व कर लें जैसे आपका दिल करता है, लेकिन आप एक दफा चेक कर लें, एक दफा प्रोग्राम को रन करके देख लें, व्हाइल लूप वाले को, प्रोग्राम को रिवर्स ऑर्डर वाले को, उसको अपने सामने रखेंगे, फिर आपको समझ आएगी इसकी। फिर मैं इसको रिपीट भी कर दूंगा, ठीक है। राबिया अकबर क्या कह रही है? राबिया, आपने बेटा कंडीशन मार्क क्यों करनी है? एल्स की कंडीशन तो मार्क तब होती है जब इफ की कंडीशन मार्क होती है। जी राबिया अकबर, जी बेटा, जब आप एल्स की कंडीशन तब लिखते हैं जब इफ की कंडीशन लिखते हैं। इफ तो है ही नहीं यहाँ पर, इफ तो इस प्रोग्राम के अंदर है ही नहीं। हंड्रेड्स की फॉर्म में जब जाना है तो फिर आप लोगों के पास काम और होगा, रन तो करेगा। आउटपुट देखें, हमने दो तरह के एरर्स पढ़े थे, लॉजिकल एरर्स पढ़े थे और सिंटैक्स एरर्स पढ़े थे। जब सिंटैक्स एरर होता है तब प्रोग्राम रन ही नहीं करता, लेकिन जब लॉजिकल एरर होता है तब प्रोग्राम रन करता है लेकिन आउटपुट गलत देता है। तो आप लोग 100 या 1000 में जाएंगे, फिर आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, फिर आप लोग यहाँ पर फॉर लूप ना लगाएं। नंबर को रिवर्स ऑर्डर में फाइंड आउट किया जा सकता है विदाउट यूजिंग लूप। आप राबिया अकबर सही कह रही हैं, लेकिन आप थोड़ा सा कंफ्यूज हैं, थोड़ा सा मिक्स किया हुआ है आपने। आप 10, 100, 1000 की तरफ जाएं, आप कर सकते हैं, लेकिन फिर वो आप लोगों को लूप के बगैर करना पड़ेगा। फिर आपको लूप के बगैर करना पड़ेगा। पहले आपको नंबर देखना पड़ेगा कि नंबर टेंस में है, नंबर हंड्रेड्स में है,
नंबर थाउजेंड्स में है, आपको उस हिसाब से नंबर करना पड़ेगा। फिर आपको फिक्स करना पड़ेगा कि यूजर के लिए फिक्स करना पड़ेगा कि एंटर अ 4 डिजिट नंबर, एंटर अ 5 डिजिट नंबर, क्योंकि अगर आप 4 डिजिट में जाती हैं तो फिर थाउजेंड में आता है। जब 4 डिजिट में जाती है तो थाउजेंड में होता है ना नंबर, जब आप 5 डिजिट में जाती है तो 10,000 में होता है, जब आप 3 डिजिट में आती हैं तो वो नंबर हंड्रेड्स में होता है। तो जब आप लोग 10, 100 या 1000 की तरफ जाएंगी ना, फिर आपको लूप, फिर अगर आपने लूप लगाना है तो लूप के अंदर आप इफ कंडीशन लगा लें, लेकिन फिर आपको नंबर के अकॉर्डिंगली कि नंबर मेरा कितने डिजिट का है, आपको उसके हिसाब से काम करना पड़ेगा। क्योंकि आप कितनी कंडीशन लगाएंगी, आप 10 पर कंडीशन लगाएंगी, 100 पे कंडीशन लगाएंगी, 1000 पर कंडीशन लगाएंगी, आप 10,000 पे कंडीशन लगाएंगी, कितनी कंडीशन लगाएंगी? मैं नंबर जो है वो मिलियंस में दे देता हूं, इसका मतलब है कि आपके प्रोग्राम में मिलियंस वाली कंडीशन भी होनी चाहिए। होप्स हो कि आप मुझे फॉलो कर रही हैं। अगर मैं आपसे यही कहता हूं आज की क्लास के बाद जी बाइट जाएगा, फॉल्स हो गया एल्स से बाइट जाएंगे, लेकिन वो फिर हम लोग डिपेंड करते हैं ना हमारा नंबर कैसा है। आपने 10 पे कंडीशन लगानी है, 100 पे लगानी है, 1000 पे लगानी है, आपने कितने एल्स लगाने हैं आप कर लें बेटा, आप कर लें, आप इफ एल्स के साथ कर लें। हम ये नहीं कहते कि यही प्रोग्राम है और यही तरीका है। मैंने आपको कहा है कि आपका सोचने का तरीका कोई भी हो सकता है, लेकिन अगर आप कर लेती हैं और आपका प्रोग्राम ठीक बन जाता है, आपकी आउटपुट ठीक बन जाती है, फिर आपको कंपेयर करना पड़ेगा कि दोनों में से शॉर्ट प्रोग्राम कौन सा है, दोनों में से ज्यादा अच्छा मेथड कौन सा है। जो कॉम्प्लिकेटेड होगा उसको आप डिस्कार्ड कर देंगी, जो कम कॉम्प्लिकेटेड होगा उसको आप रख लेंगी अपने पास। जी फॉलो कर रही है मेरी बात? रिवर्स ऑर्डर में नंबर डिस्प्ले किया जा सकता है बेटा विदाउट लूप? क्यों नहीं किया जा सकता? बिल्कुल किया जा सकता है, लेकिन उसके लिए फिर आपको एक ही काम बार बार करना पड़ता है। अगर आप कंडीशन लगाना चाहती है तो कंडीशन लगा लें, इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है, लेकिन कंडीशन लगा के आपका काम बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। आप देखेंगे यहाँ पर हमारे पास 3 लाइनों में काम हो रहा है। हाँ जी, अगर ऐसे होता है तो कर लें ना आप, कोई इशू वाली बात नहीं है, आप कर लें। अगर ऐसे होता है तो आप करके उसको लिख के उसकी एक अच्छी सी तस्वीर बनाएं, खूबसूरत सी तस्वीर बना के तो हमारे ग्रुप में सेंड कर दें, ताकि हम बच्चों के साथ डिस्कस कर लेंगे बेटा ऐसे भी होता है। ठीक है जी। उसको करने के बाद आप उसको ग्रुप में शेयर कर लें, ताकि हम उसको देखेंगे ये क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, ताकि हम देखेंगे आपने कैसे काम किया है। आप देखिए कहां पर इफ कंडीशन लगती है, कहां पर एल्स लगता है, और एल्स याद रखना है इफ के साथ लगेगा। जो इफ एल्स का स्ट्रक्चर हमने पढ़ा हुआ है ना बेटा, G29 हमने इफ एल्स का स्ट्रक्चर पढ़ा हुआ या नहीं? तो इफ एल्स का इफ लगेगा तो एल्स लगेगा ना, एल्स एल्स इफ के बगैर नहीं लग सकता। चलिए इसको रिमूव अब खत्म करते हैं मीटिंग को। और वो जो बच्ची लास्ट पे पूछ रही थी इसको रिपीट करने का, मैं बेटा आप वाइल लूप के साथ या फॉर लूप के साथ उस प्रोग्राम को कर लें जो आप खुद ही कह रही थी कि मैंने करना है, उसको अपने सामने रखेंगे तो आपको ज्यादा समझ आ जाएगी। अदरवाइज मैं इसको रिपीट कर दूंगा, आपको समझ नहीं आएगी। अभी नेक्स्ट मीटिंग में आपके साथ मुलाकात करते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करके लेके आइएगा। फर्स्ट डिजिट और लास्ट डिजिट को क्या उसका सम जो है वो कैसे आएगा, फर्स्ट डिजिट का सम और लास्ट डिजिट का सम। अगर कोई जल्दी कर लेता है तो बेशक आप लोग ग्रुप में मुझे उसको शेयर करते हैं।